व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। वानिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तमाम पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गर्फ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिज़ा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुक़द्दस इज्तिमा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक प्यारे और बुज़ुर्ग उन्वान के साथ मुअन्वन किया गया है। जय्यद उलमाए किराम की सियादत व क़ियादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला इस महफ़िल को सजाने वालों की दुनिया व आखिरत को सजाए और जिन्होंने इस महफ़िल में ताउन किया अल्लाह उनके अहल व अयाल में, माल व माल में और जान व इज़्ज़त में बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अहले सुन्नत व जमात मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से अपनी महफ़िलों को मनाते हैं, सजाते हैं। मिलाद यूं तो पैदाइश के दिन को कहते हैं, लेकिन जब हम अपनी महफ़िल का नाम मिलाद रखते हैं तो मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये मुसल्लम है और बिल्कुल ज़रूरी है कि मेरे और आपके आका अल्लाह के आखिरी नबी ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के साथ जब हमें यह सआदत हासिल हुई कि जहन्नम के रास्ते से बचकर अल्लाह ने हमें अपनी रिज़ा की चादर में ले लिया और कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, तो हुजूर पर कलमा पढ़ने के साथ मेरे भाइयों बुजुर्गों ये बात लाजिम आ जाती है कि हुजूर की मोहब्बत,
हुजूर का एहतराम, हुजूर का जिक्र, हुजूर का अदब, ये आपके कलमे के बुनियादी तकाज़ों में से है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानने के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को कबूल करने के साथ हम पर उसका एक होना, बेनियाज होना और अपने सिफ़ात के साथ होना मानना लाजिम आता है। इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के साथ वो सिफ़ात, वो हैसियतें जो आपकी नबूवत का लाजिमा है, ज़रूरी है कि अगर उसको हटा दिया जाए खुदा न खास्ता लियाज़ुबिल्लाह, तो अक़ीदा रिसालत बाकी नहीं रहता। उनमें सबसे बड़ी चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है और आपकी ताज़ीम है। तो महफिल मिलाद मेरे बुजुर्गो दोस्तों, ऐसी महफिल और ऐसे जलसे को कहते हैं, ऐसे ज़िक्र को कहते हैं जिसमें कुरान करीम की आयात से और सही अहादीस से सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन, हज़रात अहले बैत के पाकीज़ा वाक़यात से हुजूर की अज़मत व शान को पढ़ाया जाए और ये देखा जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आका को क्या करामत व इज़्ज़त अता फरमाई है, और अपने दिलों के अंदर उस बात को सुनकर हुजूर की मोहब्बत, हुर्मत, ताज़ीम और वफादारी के जज्बे को पैदा किया जाए। इस पूरे प्रोसेस को महफिल मिलाद कहते हैं। महफिल मिलाद एक तरबियत है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत और हुजूर के पहचान की दलील है। मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, मोटी सी बात यह है कि मेरे और आपके आका अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने करामत व इज्जत अता फरमाई, उन इज्जतों में एक इज्जत यह है कि अल्लाह ने आपको तमाम अपनी मखलूक पर फजीलत अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे दोस्तों बुजुर्गों कायनात बनाई तो कायनात के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा बेजान है, एक जानदार है। जानदार बेजान के ऊपर बुजुर्गी रखता है, फजीलत रखता है। अब जानदारों में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उन तमाम में जो इज्जत है वो इंसान को है। अब इंसान भी बहुत सारे हैं, इंसानों में जो इज्जत है वो मोमिन को है। मोमिन भी बहुत सारे हैं, मोमिन में जो इज्जत है वो मुत्तकी परहेजगार को है। मुत्तकी परहेजगार भी बहुत है, उनमें सबसे बड़ी इज्जत जो है वो अंबिया को है, और अंबिया में सबसे बड़ी इज्जत रसूलों को है, और रसूलों में सबसे बड़ा मकाम उलुल आज़म रसूलों का है, और उन सबसे बड़ा मकाम मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह का। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुजुर्गी और मकाम मेरे दोस्तों बुजुर्गों जनाब रसूलुल्लाह को अता फरमाया। अल्लाह की मखलूक में सबसे बरगुज़ीदा, सबसे पाकीज़ा, सबसे मुबारक जमात ये अंबिया की जमात है। और मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन। अल्लाह ने, यानी यूं समझ लीजिए, सारे इज्जतदार इंसान और सारे बाकमाल इंसान जमा हो जाएं तो किसी एक नबी के बराबर नहीं पहुंच सकते, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने नबियों पर 6 चीजों में फजीलत अता फरमाई। किसी हदीस में फरमाया 10 चीजों पर, और यह मजमूई तौर पर अगर हदीस को जमा किया जाए तो 200 के करीब वो मर्तबे हैं जो जनाब रसूलुल्लाह ने जिक्र फरमाए हैं। यानी सारी खुदाई मिलकर अंबिया की नालैन और जूतों तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरे और आपके आका को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है मेरे दोस्तों कि सारे इंसान बड़े बड़े दर्जे वाले होकर नबियों के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन सारे नबी मिलकर रसूलुल्लाह के मुकाबले में नहीं हो सकते, बल्कि हुजूर का दर्जा उनसे एक नहीं कई गुना ज्यादा अल्लाह ने बुलंद फरमाया है। हदीस पाक में आता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार फरमाते फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन। अल्लाह ने 6 खूबियां जो मुझे अता फरमाई हैं वो किसी नबी को नहीं दी। फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, अंबिया की जमात पर अल्लाह ने मुझे 6 चीजों पर फजीलत दी है। अगर कोई ये सवाल करे कि जनाब ये फजीलत की बातें आप कैसी कर रहे हैं, नबी तो सब बराबर होते हैं। मैंने कहा अगर आधा, उसने अगर जहन में सवाल किया तो आधा समझा। नबी होने में नबी बराबर होते हैं, रैंक में और दर्जे में बराबर नहीं होते। जिस तरह आप देखिए गवर्नमेंट का कोई भी इदारा होता है,
जैसे हमारे मुल्क का इदारा पुलिस का है या फौज का है या रेंजर्स का है, आप देखिए आम संतरी से लेकर आईजी तक, आम जवान से लेकर चीफ ऑफ आर्मी तक, तमाम हैं फौजी, तमाम हैं पुलिस, लेकिन उनके रैंक बराबर नहीं है। इसी तरह अल्लाह की जानिब से नबी होने में सारे नबी बराबर हैं, लेकिन फजीलत और दर्जे में बराबर नहीं, जिसका इजहार अल्लाह ने तीसरे पारे में के शुरू में बयान फरमाया कि तिलकर रसूल फद्दलना बादुम अला बाद, हमने खुद जमात अंबिया में, अंबिया के ग्रोह में, अंबिया के तबके में बाज को बाज पर बुजुर्गी दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात, कुछ वो हैं जिनसे हमने कलाम किया और उनको फजीलत दी, और कुछ वो हैं जो उनके ऊपर हैं और उनके इतने दर्जे हैं जो सब दर्जों से सिवा हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कुरान की कर रहे हैं। कुरान करीम ने खुद ये बात बयान की है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूली, मोमिन वो है जो नबियों के दरमियान फर्क नहीं करता, यानी सारे नबियों को कबूल करता है। तो नबी होने में सारे नबी बराबर हैं, लेकिन रैंक में, फजीलत में, दर्जे में बराबर नहीं। जो कुरान ने कहा कि तिलका रसूल फद्दलना बादुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात, हमने खुद, अल्लाह कहता मैंने खुद फजीलत दी है, दर्जे बढ़ाए हैं, इज्जतें बढ़ाई हैं, बाज रसूलों की बाज रसूलों के ऊपर हमने दर्जे बढ़ाए हैं। फरमा किसी से कलाम करके दर्जा दिया और किसी के दर्जे को हमने उससे भी बुलंद कर दिया। और वो कौन सी जात है? मेरे और आपके आका जिनका मिलाद करने में और आप जमा हुए हैं, वो जनाब रसूलुल्लाह की जात गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो फरमाइए। अब इस कुरान की आयत की तफसीर करते हैं रसूलुल्लाह के कौल से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तफसीर बड़ी मुबारक है जो कुरान की कुरान से हो और कुरान की हदीस से हो। तो कुरान से कुरान की तफसीर के बाद अब कुरान से हदीस की तफसीर क्या है? क्योंकि मिलाद का मकसद ही होता है कि नबी पाक की शान बयान की जाए, अजमत बयान की जाए, और उस अजमत और शान को सुनकर बंदे के दिल में हुजूर का एहतराम पैदा हो जाए, जो उसके ईमान की असल और जान है। जैसे इंसान की जिंदगी रूह के साथ होती है, रूह बदन से निकल जाए तो बदन मुर्दा हो जाता है, ऐसे ही नमाज, रोजा, ज़कात, हज और कलमा ये बदन की तरह है। और अल्लाह की बारगाह में ये कबूल कब होते हैं? जब इसका ताल्लुक हुजूर की मोहब्बत से हो जाता है, यानी नमाजों की जिंदगी हुजूर की मोहब्बत, कलमे की जिंदगी हुजूर की मोहब्बत। अगर नमाज, रोजा, ज़कात और हज से हुजूर की मोहब्बत हट जाए तो अल्लाह ऐसी इबादतें कबूल नहीं करता। अल्लाह वही इबादतों को कबूल करता है कि इबादत होगी अल्लाह की और उसमें हबीब की इताअत, इत्तिबा और मोहब्बत शामिल होगी। अब मैं एक आध हदीसें पढ़ता हूं आपके सामने सही, जिसको आप कहीं पर बयान नहीं कर सके। बुखारी मुस्लिम की शर्त पर यह हदीस जो अपने माने के एतबार से मुतवातिर है। हुजूर क्या फरमाते हैं मेरे बच्चों बुजुर्गों सुनिए। फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे 6 चीजों में, कितनी बोलिए? 6 चीजों में तमाम अंबिया पर अल्लाह ने फजीलत दी है। अल्लाहु अकबर। अब जरा देखिए क्या क्या मकाम। पहला मकाम हुजूर बयान फरमाते हैं, ऊती तो जवामिल कलिम, अल्लाह ने मुझे वो जबान दी है कि मैं लफ्ज एक बोलता हूं, लफ्ज एक बोलता हूं, लेकिन हजारों साल के मजमून उसके अंदर मौजूद होते हैं। इससे हुजूर की जहानत भी पता चल रही है, हुजूर के कलाम पर कादिरुल कलाम होना भी पता चल रहा है। फरमा अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम बनाया, यानी मुझे लंबी बात करने की जरूरत नहीं। मैं अगर थोड़ी सी बात कर लूं तो उसमें जमानों की बात आती है। और आज आप देखिए जिसे हम हदीस रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह की बातें हैं। क्योंकि हदीस की 3 किस्में, जो हुजूर ने फरमाया वो हदीस, जो हुजूर ने किया वो हदीस। हुजूर के सामने कोई काम हो रहा था, आपने मना नहीं फरमाया, उसे मुकर्रर रखा, वो भी हदीस। अब जरा सुनिए, जनाब रसूलुल्लाह ने जो फरमान बयान किया और जो बात की मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसके बाद उलमा ने उसकी शरह लिखी, उस हदीस का मतलब लिखा। हर दौर में बड़े बड़े उलमा आए और उन्होंने उस हदीस की शरह लिखी, तफसीर लिखी। लेकिन ऐसा नहीं कि हदीस की एक तफसीर लिख दी गई तो बात मुकम्मल। हर दौर में एक आलिम आता है जिसके दिल को अल्लाह खोलता है, वो और एक और प्यारा नुक्ता निकालता है। यानी आप अंदाजा लगाइए
हुजूर ने जो बातें की वो तो 1500 साल पहले थी, लेकिन आज तक आपकी बातों के पहलू और उसके दरीचे और उसमें मौजूद निकात और उसमें मौजूद मजमून खुलता चला जाता है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब रसूलुल्लाह को बोलने की कैसी ताकत अता फरमाई। फरमा इन्नी ऊती तो जवामिल कलिम, अल्लाह ने मुझे बरसों की बातों को एक जुमले में बोलने की सलाहियत अता फरमाई। ये कादिरुल कलाम होना और सबसे बड़ा आलिम होना, सबसे बड़े ज़हीन होने की दलील है। जाहिर सी बात है, ज़हीन आदमी मुख्तसर लफ्ज में बहुत बड़ी बात बोल देता है, और जो दीवाना होता है वो छोटी सी बात के लिए बड़े बड़े जुमले बोल रहा होता है। तवज्जो है। तो जनाब रसूलुल्लाह को अल्लाह ने जो अक्ल अता फरमाई, जो इल्म अता फरमाया, जो सलाहियत अता फरमाई, वो कैसी है? हुजूर फरमाते हैं आम लोगों के मुकाबले में नहीं, अल्लाह के बंदों में सबसे ज़हीन और इल्म वाले नबी होते हैं। फरमा उन नबियों के मुकाबले में मुझे इल्म और जहानत इतनी अता फरमाई गई है कि इन्नी ऊतीत जवामिउल कलिम, अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम बनाया कि छोटे से लफ्ज के अंदर हजारों साल की बात। इससे हुजूर ने कंपेयर, मुकाबला आम बंदों का नहीं किया, नबियों से किया है। तो आप अंदाजा लगाइए, नबी सबसे ज्यादा ज़हीन, कमाल वाले, इल्म वाले होते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमा फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे नबियों पर जो फजीलत दी गई है, पहली फजीलत मुझे अकल की दी गई है और इल्म की दी गई है। इसलिए उलमा ने लिखा मेरे दोस्तों कि अगर कोई बंदा ये बात कहे कि फला आदमी हुजूर से ज्यादा इल्म रखता है या फला आदमी का इल्म हुजूर से ज्यादा है, तो उलमा ने लिखा कि आबाहु, उसने हुजूर पर ऐब लगाया। और अगर इरादतन कहेगा तो दार इस्लाम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इल्म में ज्यादती और इल्म में बढ़ोती और इल्म में सबसे ज्यादा होना, यह अगर मखलूक में किसी की शान है तो तेरे और मेरे आका हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले जनाब रसूलुल्लाह की शान है। सुनिए दूसरी मिसाल हुजूर ने क्या दी। पहली तो आपने समझ ली कि मुझे कादिरुल कलाम बनाया, बड़ी बातें, हजारों साल तक फैली हुई बातें, मुझे अल्लाह ने यह सलाहियत दी कि मैं एक जुमला बोलूंगा। जुमला भी तो बड़ी बात है। फरमाया एक कलेमा बोलूंगा, उस एक कलेमे और लफ्ज के अंदर समझदार आदमी उससे कुरोद कुरोद के खजाना निकालता रहेगा, मानी निकालता रहेगा। तो फरमा अल्लाह ने मुझे इल्म पर इतनी दस्तरस और ऐसा कब्जा अता फरमाया है। और दूसरी बात, और क्यों ना हो मेरे दोस्तों, हमारे नबी पाक का इल्म क्या है? वो अल्लाह की वही है। क्या है? बोलिए, अल्लाह की। और वही किसको कहते हैं मौलाना साहब? मैंने कहा वही एक जरिया है, एक सोर्स है इल्म का। जैसे हमारे इल्म का सोर्स क्या है? हमारी किताबें। हमें इल्म कहां से आता है? किताबों से पढ़ते हैं। हमारे इल्म किस में से आता है? बुक्स से आता है। ठीक है, हमारे इल्म का सोर्स ये बुक्स है, ये कलम है, ये हैंड राइटिंग है, लिखना है। नबी का सोर्स ये नहीं होता। नबी का सोर्स इल्म, जिसके जरिए नबी को इल्म आता है, वो वही है। आप कहेंगे वही का माना क्या होगा? मैंने कहा वही का तो लुग़वी माना होता है अल इशारतु बिस्सुरअ, जल्दी से इशारा करना। लेकिन वही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जराए इल्म में से उस जरिए को कहते हैं जो कैसा इल्म लाता है। तो कुरान कहता है ज़ालिक मिन अंबाइल गैब, हबीब ये हमारे राज हैं, ये हमारी गैब की बातें हैं, नूही इलैक, जो वही के बर्तन में आती है, जो वही के जामे में आती है। वही क्या है? जिस तरह के आप बुक्स लेते हैं ना, तो बुक्स की बाइंडिंग होती है, इधर भी गत्ता होता है, इधर भी गत्ता होता है, दोनों से बाइंड होता है और किताब उसके अंदर होती है। तो बात अल्लाह फरमा रहा है कि हमने जो अपने मुस्तफा को इल्म दिया, वो ये इल्म नहीं जो सब देख रहे हैं, वो तो सबको पता है। हमने इनविजिबल चीजों का इल्म दिया, गैब का इल्म दिया, जिस तक सेंस नहीं पहुंच सकते, जहां आंख नहीं देख सकती वहां मुस्तफा देखते हैं, जहां इंसान का कान नहीं सुन सकता वहां मुस्तफा सुनते हैं, जहां इंसान के बाजू की ताकत हार जाती है वहां मुस्तफा की ताकत शुरू होती है, जहां रफ्तार चलने से इंसान थक जाता है वहां से रफ्तार मुस्तफा की इब्तिदा होती है। हमारे अंदर 5 सेंस हैं, हिस, एक देखने की ताकत, एक सूंघने की ताकत, एक चखने की ताकत,
एक पकड़ने की ताकत, तवज्जो है आपकी, एक सुनने की ताकत। तो ये 5 जो हमारे पास सेंस है, जो चीज इसके अंदर आ जाए वो इल्म मादी होता है। नबी का इल्म इससे बहुत आगे होता है। और जो चीज सेंस से निकल जाए वही चीज गैब होती है। तो अल्लाह फरमाता है मेरे नबी को हमने ये इल्म कि ये शान के जवामिल कलिम हजारों साल की बात एक लफ्ज में बयान करें। उसकी वजह यह है कि लोगों को इल्म के लिए मेहनत करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन के लिए बहुत तहकीक करनी पड़ती है। फरमा हमारा हबीब ये है, उसको इल्म हम दे रहे हैं। तो हम तो जमीन आसमान का जर्रा जर्रा जानते हैं, तो बगैर मेहनत कराए हुए उसके सीने में वही के बर्तन में डालकर सारे कायनात के राज को उसके सीने में उतार देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैक, ये सारी गैब की खबरें हैं हबीब जो हम तुझसे वही के जरिए कर रहे हैं। इसलिए अहले सुन्नत कहते हैं कि नबी गैब से गाफिल नहीं होता, अल्लाह की फजल से जो गैब जाने वही नबी होता है। अगर नबी गैब ना जाने तो फिर नबी कैसे रहा? जैसे देखे कुछ लोगों ने ये कहा मक्का के अंदर कि हमें नबी क्यों नहीं बनाया। एक बहुत बड़ा मालदार आया वलीद बिन मुगीरा, उसने कहा अल्लाह ने हमें क्यों नहीं नबी बनाया? मैं हसीन भी हूं, जमील भी हूं, मेरे पास इतना पैसा भी है, इतने लोग भी, इतनी ताकत भी है। तो अल्लाह ने उनको डांट पिलाई, फरमाया तुम जैसे नबी बनोगे? तुम जैसे ताकतवर हिम्मत वाले नबी की जूते की धूल तक नहीं पहुंच सकती, तुम बनोगे? अल्लाह फरमाता है नबी बनता कब है? नबी वो होता है जिस पर अल्लाह अपने राज उतारता है, अपनी गैब की बातें उतारता है। तो अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का को डांट पिलाई और फरमाया नबी की तौहीन करते हो। वमा कान अल्लाहु लियुतलिकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं कि अल्लाह अपनी राज की बातें इन ऐरे गैर नत्तु खैरों से करे। फरमाया वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलि मन यशा, अल्लाह ये राज की बातें सिर्फ अपने नबियों से करता है। और वो राज क्या है? वो गैब की बातें होती है। लोग कहने लगे नबी गैब जानता है। मैंने कहा आयत बताती नबी ही गैब जानता है। ये आयत ये बता, क्योंकि रद्द कर दिया है ना। लाकिन आयत इस्तदराक के लिए देखो तलबा बैठे हुए, आप 9 में पढ़ते रहते हैं, शरह में तामिल में भी आपने पढ़ा, इस्तदराक के लिए आता है। क्या फरमाया कि वमा कान अल्लाहु लियुतलिकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं कि हर ऐरे गैरे गए गुजरे को अपने से मुखातब करे। फरमाया वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलि मन यशा, अल्लाह रसूलों को चुनता है, उसमें वो सलाहियत पैदा करता है, उनके सीनों में वो मजबूती पैदा करता है। फिर वो इल्म जो इंसान को जहां की हवा भी ना लगी हो, वो इल्म नहीं बल्कि उसके पूरे पूरे समंदर नबी के सीने में उतार देता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि मुझे और फिर उन नबियों पर हुजूर को फजीलत हो, सुभान अल्लाह, उन नबियों पर हुजूर को फजीलत। फरमाया इन्नी ऊतीतु जवामिल कलिम, और दूसरी हुजूर ने शाह फरमाया वो नुसिरतु बिर्रअब। दूसरी फजीलत यह है कि अल्लाह ने मेरी दबदबे से मदद बनाई, अल्लाह ने रोब से मदद बनाई। इसकी तशरीह हदीस पाक में यह है, सरकार अगर आराम कर रहे हो तो सरकार के सर की जानिब 100 मील, सरकार के कदमैन की जानिब 100 मील, सरकार के दाएं हाथ की जानिब 100 मील, बाएं हाथ मुबारक की जानिब 100 मील, बड़े बड़े काफिरों के दिल आपके रोब से दहलते थे। तो फरमाया नुसिरतु बिर्रअब, अल्लाह ने मेरी दबदबे के साथ मदद फरमाई, जिसका इज़हार आपने बदर में देखा। मेरे दोस्तों तीसरा फरमाया उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह ने मुझे मेरे लिए माल गनीमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने मेरी उम्मत के लिए हलाल कर दिया। फिर आगे फरमाया वो जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए सारी जमीन को नमाज पढ़ने की जगह बना दी। पहले ऐसा नहीं होता था मेरे दोस्तों। हमारे वहां ये मस्जिदें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, लेकिन बंदा कभी मस्जिद से दूर हो और नमाज का वक्त आ जाए, नमाज किसी हालत में अल्लाह माफ फरमा नहीं छोड़ी जा सकती मेरे दोस्तों। नमाज का वक्त आ जाए, बंदा कोई भी पाक जगह देकर किबले की जिहत को देकर कपड़ा बिछाए और नमाज पढ़ ले। पहली उम्मतों पर यह नहीं था, उनके लिए एक जगह खास थी, वही के जरिए फरिश्ता आकर बता देता यहां नमाज पढ़नी है, इधर से हटकर अगर कहीं नमाज पढ़ी तो कबूल नहीं होगी। अब अगर कोई बंदा मसलन फर्ज करें, मिसाल दे रहा हूं कि कोरंगी के अंदर एक जगह खास कर कि यहां पर नमाज पढ़नी, अब एक बंदा लांडी चला गया, एक बंदा हबचौकी चला गया, एक बंदा बलूचिस्तान चला गया,
तो नमाज का वक्त होगा, अब कुछ भी हो वो उधर पहुंचेगा, इतने दूर से वो आएगा, इतने दूर से वो आएगा और नमाज के टाइम पर ना पहुंच सका तो अजाब का शिकार होगा। लेकिन हुजूर फरमाते अल्लाह ने मेरे लिहाज से मेरी उम्मत पर आसानी कर दी। फरमाया वो जुइलत लिल अर्द मस्जिदन व तुहूरा, अल्लाह ने सारी जमीन को मेरी उम्मत के लिए पाकी की जगह और सजदे की जगह बना दिया है। दो बातें यहां पर है। फरमाया कि वो जुइलत लिल अर्द, अल्लाह ने बना दिया है मेरी उम्मत के लिए जमीन को नमाज की जगह और पाकी की जगह। पाकी की जगह कैसे है कि बंदे के पास कभी पानी दस्तयाब ना हो शरीयत के पूरे फिक्र के तकाजे के साथ और उस नमाज का वक्त दाखिल हो जाए तो तयम्मुम का हुक्म है। और तयम्मुम पहले उम्मत पर नहीं थी। जैसे देखो हम नापाक कोई बंदा हो जाए तो वो गुस्ल करता है, 3 फर्ज अदा करता है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुल्ली करता है, गरारे करता है, हलक तक सारे पानी को घुमाता है कि दांतों के अंदर कोई चीज फंसी भी ना हो, अच्छी तरीके से निकाल कर गरगरारे करता है। उसके बाद नाक की कच्ची हड्डी तक वो पानी को चढ़ाता है और उसके बाद सारे बदन पर वो पानी बहाता है, जो आप सीखते रहते हैं। यानी गुस्ल करता है और जिस्म की कोई भी सिलवट, जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा जो नॉर्मल बदन के अंदर जाहिर हो सकता है, उन तमाम हिस्सों को धोता है तो उसका गुस्ल हो जाता है। ठीक है। इसी तरह जिसका गुस्ल है लेकिन वजू टूट गया तो वो 4 फर्ज से वजू कर लेता है। पानी मिल गया, चेहरा धो लिया, कहां से कहां तक, जहां से बाल उगते हैं वहां से लेकर ठोड़ी तक, ये छोटे कान की लौ से लेकर एक कान से दूसरे कान की लौ तक, इस दायरे में जितना हिस्सा है वो सबको धोता है। उंगलियों के पोरे से लेकर कोहनी तक फिर वो हाथ को धोता है। अपने हाथ को भिगा कर सर का मसा करता है, पांव के टखने तक वो पांव को धोता है। ये तरीका है। अब एक ही ये है कि पानी नहीं है, अब वो क्या करेगा? तो पिछली उम्मतों में ये नहीं था। जनाब रसूलुल्लाह की उम्मत को यह शर्फ हासिल हुआ कि तयम्मुम का तरीका अल्लाह ने अता फरमा दिया। तयम्मुम क्या है? तयम्मुम के 3 फर्ज है। बंदे को जो पानी खास शराइत के तहत न मिल सके या वो ऐसा मरीज हो जाए कि अगर वो पानी को इस्तेमाल करेगा तो उसका मर्ज बढ़ जाएगा। एक तफसील है इसकी, मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको बताते हुए हदीस के लिए आगे जाना चाह रहा हूं। तो वह तयम्मुम करेगा। तयम्मुम किससे करेगा? मट्टी से करेगा। यह मट्टी की जिन्स की कोई भी चीज है, पत्थर है, गुबार है दीवार के ऊपर, उससे करेगा। और तरीका क्या है? उसके 3 फर्ज है। पहला फर्ज क्या है? पाकी की नीयत करना कि मैं पाकी चाह रहा हूं। दूसरा क्या है कि वो अपनी दोनों हथेली को मट्टी पर मारेगा, या मट्टी के जिन्स पत्थर है, पत्थर जैसे बाज उलमा पहले जमाने में पानी कम होता था तो वो अपने बक्से के अंदर कोई पत्थर रख लेते थे बड़ा, और जब नमाज का वक्त हो जाए पानी ना मिले तो उस पत्थर, जाहिर सी बात है जमीन से पैदा होता है, जमीन की जिन्स से है, तो उस पर हाथ रख दिया और अगर गुबार आ गया तो अपने हाथों से गुबार को झाड़ लिया और चेहरे के ऊपर अपने हाथ को फेर लिया। फिर एक और जरब लगाई उसने, एक और हाथ मारे अपने दोनों उसने, या तो दीवार के ऊपर गुबार लगा है तो उस पर, या पत्थर पर, या पाक मट्टी के ऊपर, और अपने दोनों हाथों का उसने पर फेर लिया। ये ऐसे हुआ कि उसका गुस्ल भी हो गया और वजू भी हो गया। ये अल्लाह ने आसानी किसको अता फरमाई? हुजूर के सदके हुजूर की उम्मत को अता फरमाया। वो जुइलत लिल अर्द मस्जिदन व तुहूरा, अल्लाह ने मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए सारी जमीन को नमाज की जगह बना और सारी जमीन को पाकी की जगह बना दिया है। और फिर हुजूर 5वीं चीज इरशाद फरमाते हैं, वो उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा। अल्लाह अकबर। पहले जमाने में जो नबी आते थे ना मेरे दोस्तों, वो एक मोहल्ले के लिए आते थे, एक बिरादरी के लिए आते थे। मिसाल के तौर पर कोरंगी के लिए आया तो लांडी में तबलीग नहीं कर सकता, मना था। अगर लांडी के लिए आया तो कोरंगी में नहीं आ सकता, बल्कि आना, तबलीग तो दूर की बात, उस दायरे को क्रॉस नहीं कर सकता। तवज्जो है, पहले एक एक गांव के लिए, एक एक बस्ती के लिए, एक एक बिरादरी के लिए एक एक नबी आते थे और पूरी जिंदगी उसी में गुजारते थे। ना उनका मानने वाला उस दायरे से हटकर बाहर जाए। मसलन एक नबी आ गया एक गांव के लिए, अब इजाजत नहीं है कि उस गांव से बाहर जाकर वो तबलीग करेगा, उधर दूसरा नबी, उधर तीसरा नबी है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे और आपके आका की शान क्या है? फरमाया वो उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा,
मेरी रिसालत और मेरी नबूवत ने सारी कायनात को घेर लिया। अब सारे जमीनों का भी मैं नबी हूं, सारी बरादरियों का भी मैं नबी हूं, सारे कौम का भी मैं नबी हूं, सारे आसमानों का मैं नबी हूं, जमीनों का मैं नबी हूं। कयामत तक का अगर कोई नबी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। ये 5 चीजें हो गई और छठी चीज क्या है? फरमा वो खुतिम बियन नबियून, और अल्लाह ने मुझ पर नबूवत के सिलसिले खत्म कर दिए। अल्लाह ने, मेरे बच्चों याद रखिए, मिलाद शरीफ है, अकीदा सीखे, अल्लाह ने जमीन पर सबसे पहला जो नबी भेजा वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और सबसे पहले जो रसूल आए, सही बुखारी शरीफ की किताब बदल खल्क, सबसे पहले जो रसूल आए वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम। नबी और रसूल में फर्क क्या है? पहली बात तो कोई फर्क नहीं। एक फर्क ये है, रसूल वो होता है जो साहिब किताब होता है, उसको अल्लाह अपनी जानिब से लोगों की हिदायत के लिए दस्तूर देता है, निज़ाम देता है, और या नया तरीक़ेकार देता है। जनाब रसूलुल्लाह फरमाते, मेरे और आपके आका फरमाते, खुतिम बियन नबियून, अल्लाह ने मुझ पर रिसालत के सिलसिले भी खत्म कर दिए और नबूवत के सिलसिले भी खत्म कर दिए। इस बात को हम कहते हैं खत्म नबूवत। क्या कहते हैं हम इस बात को? खत्म नबूवत, यानी हमारे आका आखिरी नबी हैं। और फिर एक हदीस में तो यहां तक है कि सरकार दो आलम ने अपनी शहादत की उंगली, क्योंकि हम नमाज में से गवाही देते हैं ना, इसलिए शहादत कहते हैं सबावा, अरबी में उसको सबाबा कहते हैं, तस्बीह करने वाली उंगली। क्योंकि जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा, ला पर उंगली उठाते हैं, इल्लल्लाह पर गिराते हैं, ला पर उंगली उठाते हैं और इल्लल्लाह पर गिनाते हैं। यह भी इशारा नमाज में यही होता है। नमाज में जो आप हाथ उठाते हैं यह भी वही इशारा है, यानी हाथ उठाने से मुराद कि मैं सारे झूठे माबूदों की नफी करता हूं, और हाथ नीचे करने से मुराद एक अपने हकीकी रब की गवाही देता हूं। तो ये देखिए, आप नमाज में क्या कहते? अत्तहियात पढ़ते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पर सबूत और गवाही देते हैं तो आप उंगली को गिरा देते हैं। यानी अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूं अल्लाह इलाहा, कि कोई भी खुदा नहीं, माबूद नहीं, इल्लल्लाह, मगर एक ही बरहक अल्लाह माबूद बरहक है। तो ये हमारी उंगली क्या करती? तस्बीह पढ़ती, गवाही देती। तो उसको शहादत की उंगली उर्दू में भी हम कहते हैं, अपनी शहादत की उंगली दिखाइए, यानी गवाही। शहादत का माना क्या है? गवाही। तो गवाही देती। तो मेरे और आपके आका अल्लाह के आखिरी नबी का मकाम क्या है? सरकार दो आलम ने अपनी शहादत की उंगली उठाई, और ये दरमियान की उंगली जिसको वुस्ता कहते हैं, इसको उठाकर इस तरह जोड़ा, और जैसे नन्हे बच्चे को समझाया जाता है, अपनी उम्मत को अकीदा समझाते हुए इरशाद फरमाया कि बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मेरे सहाबा मैं और कयामत इस तरह मिले हुए हैं। कुछ समझ रहे हैं आप? बहुत प्यारी मिसाल आका ने खुद दी। बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं और कयामत इस तरह मिले हुए हैं। क्या मतलब? मेरे बाद कयामत तो आएगी, लेकिन मेरे और कयामत के दरमियान कोई नया नबी नहीं आएगा। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा वो खुतिबन नबियून, नबियों पर एक फजीलत ये है, क्योंकि एक नबी के बाद दूसरा नबी आ जाता, दूसरे के बाद तीसरा आता। फरमा मुझे फजीलत ये है कि मैं आखिरी हूं और मेरे बाद कोई नहीं आएगा। और एक हदीस में तो हुजूर ने फरमाया कि कुन्तु अव्वलन नबिय्यिन फिल खल्क, कुन्तु, ये बड़ी शान है मेरे आका की, फरमा कुन्तु अव्वलन नबिय्यिन फिल खल्क व आखिरुहुम फिल बअस, फरमाया मेरे उम्मतियों बनाए जाने में सबसे पहले हूं। बोलो सुभान अल्लाह। बनाए जाने में आसमान से भी पहले हूं, जमीन से भी पहले हूं, पानी से भी पहले हूं, हवा से भी पहले हूं, आग से भी पहले हूं। फरमाया कायनात में सबसे पहले खुदा ने मुझे बनाया। फरमा कुन्तु अव्वलन नबिय्यिन फिल खल्क व आखिरुहुम फिल बअस,
फरमाया बनाए जाने में सबसे पहले हूं, आदम से भी पहले, लेकिन दुनिया में भेजे जाने में सबसे आखिर हूं, यानी अव्वल भी मैं हूं और आखिर भी मैं हूं। बोलो सुभान अल्लाह। ये शर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाया और फरमाया वो खुतिमत बिन नबिय्यून। इस बात को जरा तरीके से समझ लें। हमारे वहां अक्सर जलसे होते हैं मेरे दोस्तों और बयानात होते हैं और ये बातें सिखाई जाती हैं कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात की जाती है। इस्लाम का बहुत जरूरी अकीदा है, इस्लाम का बहुत जरूरी अकीदा है। जिस तरह अल्लाह को, अगर आपसे कोई पूछे कि अल्लाह को एक मानना कितना जरूरी है, आप कहेंगे सबसे जरूरी यही है। अगर कोई कहे भाई अल्लाह को एक वाहिद यकीन करना कितना जरूरी है, आप कहेंगे दीवाने सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि अल्लाह को मानना भी है और एक माबूद भी मानना है और एक। तो जिस तरह अल्लाह को एक मानना जरूरी है, इसी तरह हुजूर को रसूल मानकर सबसे आखिर मानना जरूरी है। कुरान की 100 आयतें, अल्लाहु अकबर, 100 आयतें, रसूलुल्लाह की 200 से ज्यादा हदीस इस बात को बयान करती है कि हुजूर की अथॉरिटी इतनी है कि कयामत तक जिसका निजाम चलेगा जनाब रसूलुल्लाह का चलेगा। और बात भी समझ में आती है, जब आप कोई स्टेज सजाते हैं और मरकजी शख्सियत जब तक ना आए जिसके लिए कुर्सी रखी गई है, तो एक एक आलिम आके तकरीर कर रहा होता है, चला जाता है, एक एक आता है चला जाता है। लेकिन जब वो मरकजी शख्सियत आती है तो फिर किसी का खिताब नहीं होता, खिताब उसी का होता है। तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जो जमीन में आए, उन्होंने उनके आने की बिशारत दी और जब सरकार आ गए तो बज़्म रिसालत मुकम्मल हो गया। अब हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नबी पैदा नहीं होगा। हमारे वहां एक ग्रोह है जो कादियानी है, हमारे आइन में भी उनका जिक्र है और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी है। अब वो खुद को मुसलमान भी कहते हैं, अपने आप को नमाज पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन वो हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानते। माज़अल्लाह, एक आदमी जो 1908 में मर गया था, गुलाम मिर्जा कादियानी, उसको वो नबी मानते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि नबूवत खत्म नहीं हुई है, इजराए नबूवत जारी रहती है। इसलिए सारे मुसलमान मुत्तफिक है कि जो ये अकीदा रखे, वो कहते हैं हम नबी को मान रहे हैं ना। तो मैंने कहा नबी को मानना काफी नहीं, नबी को आखिरी कहकर मानना काफी है। जैसे कोई कहे ओ भाई खुदा को तो मान रहा हूं, आप कहेंगे खुदा को तो मानना है लेकिन एक मानना है। तवज्जो है आपकी। तो वो ये कहते हैं कादियानी, जो अपने आप को अहमदी भी कहते हैं, लाहौरी भी कहते हैं, वो मुसलमान नहीं है। वो कहते हैं नबी पाक के बाद नबूवत जारी है, क़यामत तक नबी आते रहेंगे नए नए। तो अस्तगफिरुल्लाह। और इसलिए कुरान और सुन्नत से साबित होता है वो मुसलमान नहीं। हमारे आइन में भी यही लिखा हुआ है, हमारे आइन में लिखा हुआ मुसलमान कौन है और गैर मुस्लिम कौन है। तो गैर मुस्लिमों के खाने में लिखा हुआ जैसे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, ऐसे कादियानी है जो अपने आप को अहमदी कहता है, ये मुसलमान नहीं है। इसलिए कि इन्होंने एक शख्स मिर्जा गुलाम कादियानी को जो 1908 में पैदा हुआ, मेरे दोस्तों अगर बताओ हुजूर के बाद अगर नबी आना होता तो ये 1908 वाला बंदा चाहिए था। अबू बकर सिद्दीक में क्या कमी थी, हजरत उमर में क्या कमी थी, हजरत उस्मान में क्या कमी थी, मौला अली में क्या कमी थी, हसनैन में क्या कमी थी, गौसे आजम में क्या कमी थी, बाबा फरीद में क्या कमी थी, ख्वाजा दाता साहब में क्या कमी थी। अब देखिए इतने बड़े बड़े हस्तियां मौजूद हैं लेकिन नबूवत नहीं, क्योंकि ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा, अल्लाह अकबर। हुजूर के बाद कोई नया नबी बोलिए। फिर बात करते हुए अगर आपको कोई कहे भाई क़यामत के करीब तो हजरत ईसा आएंगे, और आपके मौलाना साहब कह रहे थे हदीस की तशरीह करते हुए कि वो खुतिमा बिन नबिय्यून, कि जनाब जो है मुझ पर नबूवत खत्म कर दी गई, हजरत ईसा तो आएंगे। तो मैंने कहा भाई हजरत ईसा के आने से क्या होता है, मेराज की रात में तो 1 लाख से ज्यादा आए थे। तो जो है मेराज की रात तो 1 लाख से ज्यादा आए थे। तो तुझे अगर दलील पकड़नी है अपने फासिद अकीदे पर तो 1 लाख की बात क्यों नहीं करता। पता चला हजरत ईसा का आना हुजूर के आखिरी नबी होने के खिलाफ नहीं, इसलिए कि हजरत ईसा ने हुजूर के पैदा होने से पहले अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया था। हुजूर के पैदा होने के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। और अगर कोई दावा करे
कि फला मोहल्ले में फला इलाके में, फर्ज करें इमाम अहमद रजा कहते हैं कि आसमान के ऊपर या पहली जमीन पर या दूसरी जमीन पर, फरमाया हुजूर की पैदाइश के बाद, हुजूर की पैदाइश से लेकर कयामत तक जिसकी रिसालत और नबूवत रहेगी वो सिर्फ हुजूर है। और इस दौरान अगर किसी नबी को माना जाए कि जनाब ये नया बंदा है, इसने अभी ऐलान किया ये पैदा हुआ है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तो वो बंदा मुसलमान नहीं काफिर है। इसलिए कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, हुजूर ने फरमाया खुतिम बियन नबिय्यून, अल्लाह ने मुझ पर नबूवत को खत्म कर दिया। एक हदीस पाक में बुखारी मुस्लिम से आपके सामने पेश करता हूं जिससे मजमून खुल के सामने आ जाएगा। मिलाद का मकसद ही यही है कि हुजूर के हक को जाना जाए, हुजूर की शानों को जाना जाए, हुजूर के मकाम को जाना जाए। सरकार फरमाते हैं कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, हुजूर फरमाते हैं सुनो मेरे उम्मतियों, पहले बनी इसराइल जो थे यानी पहले अंबिया का जो ग्रोह था, वो अंबिया अपने उम्मतियों को नमाज भी पढ़ाते थे, दीन के मसाइल भी सिखाते थे और उनकी सियासत भी वो नबी ही करते थे। और सियासत का माना कोई खाना पीना तो नहीं माज़ल्ला, सियासत का माना है ऐसा निज़ाम लाना जिससे लोगों की इज्जतें महफूज रहें, उनके लिए तालीम का इंतज़ाम हो, उनके लिए सेहत का इंतज़ाम हो, उनके लिए अमन का इंतज़ाम हो और इंतशार ना हो, और सारी बिरादरी सारे लोगों को बड़ी जहानत के साथ लेकर चलना, ये सियासत यानी लोगों की खैर ख्वाही ताकि हर बंदा सुकून से रहे, तवज्जो है। और ये यकीनन ये तो दीन का शोबा है, अंग्रेज के बाप का तो नहीं, ये तो दीन का शोबा है। अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह ने दीन का निज़ाम दिया, कैसे बेचना है, कैसे खरीदना है, कैसे रहना है, कैसे मकान बनाना है, कैसे लोगों से मिलना है, माँ बाप के साथ क्या सलूक करना है। तो हुजूर फरमाते कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, हुजूर फरमाते मेरे मुझसे पहले जितने अंबिया थे वो अपनी उम्मत की सियासत भी वही चलाते थे, यानी नमाज भी पढ़ाते थे और बाहर के मसाइल जो सियासत के हैं वो भी नबी ही करते थे। फिर हुजूर फरमाते कुल्लमा हलका नबियुन फखलफ नबियुन, फरमा जब एक नबी का इंतकाल होता तो अल्लाह दूसरे नबी को भेज देता, लेकिन फरमा इन्नहु ला नबी अबादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। या रसूलल्लाह फिर निजाम कैसे चलेगा? फरमाया मिन बादी खुलफा फयक्सुरून, मेरे बाद मेरे नाइबीन खुलफा होंगे जो मेरे दीन का निजाम चलाएंगे, उलमा होंगे, औलिया, तवज्जो है, उलमा होंगे, औलिया होंगे, कोई नबी नहीं आएगा। कोई बोलो, जैसे मैंने आपके सामने भी मिर्जा गुलाम कादियानी की बात की, 1908 में ये मर गया और इसने झूठा नबूवत का दावा किया कि मुझ पर वही आती थी फला 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 फला, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो इसलिए उम्मत ने इसको रिजेक्ट किया और सारी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है और जनाब रसूलुल्लाह के बाद कोई नया नबी, बोलो नया नबी। और हजरत ईसा नए नहीं है, हजरत ईसा नए नए नहीं है, बल्कि अहादीस में कुरान से मौजूद है कि जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 200 के करीब अहादीस है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर है। कहां पर है? और कुरान के वाज़े इशारात सूरह आल इमरान, सूरह अल माइदा के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ने उनको उठा लिया जब दुश्मन उन्हें कत्ल करने के लिए आए और जिस बंदे ने मुखबरी की थी अल्लाह ने उसकी शक्ल ऐसी बना दी और वही उसको ही पकड़ कर टंगा दिया उन्होंने। और हजरत जिब्रील आए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ले गए आसमानों पर। लेकिन जब हजरत ईसा आसमानों पर जा रहे थे ना, तो उन्होंने एक बात अपनी उम्मत को की थी कि घबराना नहीं, मैं तो जा रहा हूं लेकिन एक मसीहा आ रहा है, और उसका जिक्र 28वें पारे में है। उन्होंने कहा था मुबश्शिरम बिरसूल यअती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरी उम्मत घबराना नहीं, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं, मेरे बाद एक जुल कदर नबी आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा, जिनका नाम अहमद, जिसको अब अहमद बोलते हैं, हाजरा बोला करें, अहमद होगा। सरकार से पूछा गया या रसूलल्लाह आपका नाम क्या है? सरकार ने फरमाया जमीन पर मेरा नाम मोहम्मद है और आसमानों पर मेरा नाम अहमद है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद किसको कहते हैं? तो उलमा ने फरमाया अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, मोहम्मद उस शख्सियत को कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसकी तारीफ कभी खत्म ना हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद उसकी तारीफ हो रही हो। और अहमद किसको कहते हैं? अहमद उसको कहते हैं जो अल्लाह की सबसे ज्यादा हम्द करने वाला है। माना क्या निकला? माना ये निकला
कि अल्लाह की जिसने सबसे ज्यादा तारीफ की वो भी मैं हूं, और अल्लाह ने जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की वो भी मैं, यानी मोहम्मद भी मैं हूं और अहमद भी मैं हूं। बोलो सुभान अल्लाह। कयामत का दिन होगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किसी में जुर्रत नहीं होगी कि वो कोई बात कर सके। कुल्लु मन अलैया फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जलाल का मुजाहरा फरमाएगा, किसी में हिम्मत नहीं होगी कि अपनी पलखें भी हिला सके। हमारे आका की शान ये सियासता में हदीस है, क्या शान है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के अर्श के किनारे पर जाकर सजदा करूंगा और अल्लाह की ऐसी हम्द करूंगा न अव्वलीन ने भी नहीं की होगी और आखिरीन ने भी नहीं की होगी। फरमाया अल्लाह का गजब, गुस्सा माइल बशफ़क़त व मेहरबानी होगा, और अल्लाह सबसे पहले मेरे और आपके आका से कलाम करेगा और फरमाएगा या मोहम्मद इरफ़ा रअसक, ए हबीब अपने सर को उठाइए। सारे लोग खड़े हुए हैं, हर नबी खड़ा हुआ है अपनी उम्मत को लेकर। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन लोगों को लाइनों में खड़ा किया जाएगा और 120 लाइनें होंगी। ये कहते हुजूर को खबर नहीं। मैंने कहा इसलिए तू मिलाद नहीं करता, क्योंकि मिलाद करेगा तो ये सारी हदीसें पढ़नी पड़ेगी, फिर वो धर्मशाले पर ताला पड़ जाएगा। जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैदान महशर के कि 120 लाइनें होंगी, सफ़े होंगी, और उसमें से 80 सफ़ सिर्फ मेरी उम्मत की होगी। बोलो सुभान अल्लाह। और सुनिए मेरे दोस्तों, बात को समेटते हैं। सरकार फरमाते हैं रब सबसे पहले मुझसे कहेगा कुल, ए हबीब बोलो, तुस्मा, सिर्फ तू बोलेगा और सिर्फ तेरी सुनूंगा। आखिर तक सुभान अल्लाह। फरमा सल, तू अकेला मांग तो अता, तुझे अकेले को दिया जाए। इश्फा, तू अकेला सिफारिश कर तो शफ़ा, तेरी अकेले की सिफारिश मानी जाएगी, क्योंकि कुल वाहिद का सीगा है अमर का। अल्लाह ये नहीं कहेगा सारे नबियों के कि तुम अपनी उम्मत को ले आओ तो कुलू, सब बोलो अपने अपने बारे में, और अल्लाह सब की बातों को सुनने पर कादिर है। जिस तरह आप सब मिलकर जिक्र करते हैं, ये तो इंसान है कि भाई रुक जाओ, एक की बात तो सुनने दो यार, उसको तो समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान ये है कि अल्लाह सब की बोली सुनता है, वो कान से पाक है, जिस्म से पाक है, और वो हकीकी समी है, वो सब की बातों को सुनता है। तो जब वो सबकी सुनता है तो क़यामत के दिन तो हर नबी अपने बंदों को लेकर खड़ा होगा ग्रोह। तो अल्लाह ये नहीं फरमाएगा कुलू सब बोलो, अल्लाह सिर्फ हुजूर से कहेगा कुल आप अकेले बोले। आए हाय, ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि ये इशारा होगा कि सब नबी आकर अपना अपना मसला मेरे मुस्तफ़ा को बताएं, और मेरा मुस्तफ़ा तन्हा वो मसला मुझे बताएगा। सबका हिस्सा जो बात उनको करनी है वो मैं मुस्तफ़ा से करूंगा, और मेरा हबीब भी सबको बता देगा। जिसको जो जो चाहिए तो वो मुस्तफ़ा के पास आकर बताएगा। मेरा महबूब सबकी तरफ से खुद मांगेगा, और जो देना होगा मैं उसको दूंगा, फिर वो सबको बांट देगा। उन नबियों को जिसकी सिफारिश करनी होगी वो आकर मेरे मुस्तफ़ा को बताएंगे, और मेरा मुस्तफ़ा तन्हा मुझे बताएगा। मैं सबकी बख्शिश का इख्तियार मुस्तफ़ा को दूंगा, और मेरा हबीब सारे नबियों में बांट देगा। बोले सुभान अल्लाह। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया इश्फा तुशफ़ा, सल तोता, कुल तुस्मा, यह है शान मुस्तफ़ा। और सारी तकरीर का खुलासा वही आया कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जनाब रसूलुल्लाह मेरे और आपके आका, अल्लाह के ख़ास बंदे, ख़ास रसूल, ख़ास महबूब है। इस फ़र्क के साथ लेकिन अल्लाह के बाद किसी की ताज़ीम और जिक्र है तो वह आमीना के लाल, हसन हुसैन के नाना, मेरे और तेरे आका, अल्लाह के आखिरी नबी, खातमुन नबीयीन, जनाब रसूलुल्लाह के बादस खुदा बुजुर्ग तू ही। अल्लाह के बाद अगर कोई अजमत वाला है तो तू ही है। किस्सा मुख्तसर, भाई छोटी सी बात, मुख्तसर बात यह है कि खुदा के बाद अगर कोई है तो मुस्तफ़ा है। बोलो सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला। इस जिक्र की
जो हमने सुना और जो अहादीस से हमने मुकालिमा पढ़ा, जिसका खुलासा ये था कि जनाब रसूलुल्लाह से मोहब्बत ये ईमान की असल है, ये ईमान की जान है। और मोहब्बत जब आती है जब हम जाने किसी को, जानना काफ़ी नहीं, जब तक कमालात को ना जाने। और महफिल मिलाद कहते ही उसको है कि सना खानों को बुलाया जाए, उलमा को बुलाया जाए और कुरान व हदीस से सच्ची बातें हुजूर की शान में पढ़ी जाए कि हुजूर को पैदा भी अल्लाह ने किया, शानें भी अल्लाह ने दी, करामतें भी अल्लाह ने दी, और अपने कलाम में अल्लाह ही आपके कसीदे बयान करता है, आपका जिक्र बयान करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला इन उलमा की मौजूदगी में की हुई गुफ्तगू मेरे और आपके लिए दुनिया व आखिरत का तोशा बने, मेरे और आपके लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे बच्चों के लिए आखिरत का सामा बने। मुसीबत, नागहानी आने वाली परेशानियाँ और ज़ुबानों की लग़्ज़िशें, फ़िक्र की गुमराही और सीनों की लालच और बदअक़ीदगी से अल्लाह इस मुक़द्दस और मुबारक महफिल मिलाद के सदक़े हमें महफूज रखे। जब तक जिंदा रहें परचम मोहम्मदी के नीचे रहें, और आखिरी वक्त हो तो कलमे पर ख़ात्मा हो, कब्र व हशर में रसूलुल्लाह का दीदार हो, और मैदान मैशर में अल्लाह हम कमज़ोरों को इस जिक्र के सदक़े के मौला तेरे महबूब का जिक्र किया था, क़यामत के दिन हम कमज़ोरों, हम गुनाहगारों को अपने हबीब की शफाअत, इज्जत वाली शफाअत का हिस्सा अता फरमाए कि काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।